तो हम आ गए मायके से और हमारे को परे से लिफ्ट मिल गई। तो बारिश लगी थी, वीडियो मैं नहीं बना पाई और ऐसे भी मेरे से वीडियो नहीं बनी क्योंकि मेरा चार्जर घर में रह गया था और फिर फोन स्विच ऑफ हो गया था। शाम को मेरा भाई आया था घर में तो उसका चार्जर मेरे फोन में लग जाता है। तो अभी इसमें चार्जिंग हुई है। तो बारिश लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं थोड़े बहुत ब्लॉग बनाए हैं मैंने। तो ये है बच्चे यहाँ पर और मेरी सिस्टर जा रही है मुझे छोड़ने। तो यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। और बारिश लगी है तो इससे अच्छा रहता मैं दीदी जी के ही साथ चले जाती तो अच्छा रहता। अब शाम मतलब पूरा दिन बारिश का मौसम बना है, पूरा दिन बारिश रह सकती है। ये मेरी बुआ जी के गांव है यहाँ पर पार। तो जो यहाँ पर गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है मेरी बुआ जी के घर। तो हम यहाँ पर सड़क में रुके हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। और 2-3 जगह को है रास्ते यहाँ से, अब कहाँ को जाए। ये सामने दिखाई दे रही है दारला की फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट की। तो हम उसके बाद चल पड़े थे सड़क से पैदल। तो 3-4 किलोमीटर हम पैदल चले। तो अब हमारे को कुछ लिफ्ट नहीं मिली तो हम जा रहे हैं पैदल। यहाँ से चलते हैं और पार बुआ जी के घर तक, जितने को फिर यहाँ से 2 बजे बस जाती है, उसमें जाएंगे। अब क्या करें, बस तो मिली नहीं हमारे को, छूट गई हमारे से। तो ये है शॉर्टकट रास्ता यहाँ से ऊपर से और पुल के पास तक। तो हम यहाँ से आ रहे थे शॉर्टकट रास्ते से और नीचे पहुँच गए हैं पुल के पास। तो यहाँ से है जो नीचे से खड्ड बहती हुई जा रही है, ये है अली खड्ड नाम है इसका। और यहाँ पर खड्ड के साथ में है लोगों के घर भी है और पार जैसे है ये पंप हाउस, यहाँ से पानी की सप्लाई जाती है। तो पानी खड्ड में भी बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो पूरी बरसात ही बन चुकी है। और प्रिंस ने लिया है छत्ता, तो ये जिद कर रहा था कि नहीं मेरे पास ही रहने दो छत्ता। और ये देखिए, कहाँ जा रहे हो प्रिंस? घर। तो ये भी खुश रहता है पैदल पानी के बीच से चलना, साइड से चलो। और नीचे से साइड से देखिए कितना बड़ा पुल है ये। और ये है खड्ड। तो यहाँ पर 3 खड्डे इकट्ठी होती है और यहाँ का नाम है त्रिवेणी घाट। आगे चल। तो हम पैदल 3-4 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद हमें लिफ्ट मिली। एक पार
हाँ हाँ हाँ। तो हम 3-4 किलोमीटर पैदल चल करके हाँ। आ गए थे और उसके बाद मिले हमारे गांव के एक भैया। तो वो आ रहे थे गाड़ी लेकर के। उसके बाद वो मिले और उनके साथ आ गए थे हम ब्राह्मणी घाट तक। तो यहाँ का नाम है सिल्ला गांव और देखिए कितने बड़ी बड़ी गेहूं हो गई है यहाँ पर और कितने प्यारे खेत हैं यहाँ पर, बड़े बड़े और हरे भरे खेत है सभी के। और कुछ लोगों ने सरसों बीज रखी है खेतों में और कुछ लोगों ने गेहूं। तो गेहूं भी बड़ी बड़ी हो गई है और सरसों में भी फूल आ गए हैं। यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है नीचे और शिव शंकर भोलेनाथ जी की प्यारी सी मूर्त भी है यहाँ पर। और जो सामने बाहर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर है मेरा मायका। और तो ब्राह्मणी घाट तक हमें लिफ्ट मिल गई थी और उसके बाद हम आए बस में पिपलू घाट तक। तो अब हम बैठ गए थे बस में और यहाँ पर बस क्योंकि यहाँ पर कर रहे थे लंच बस वाले। हाय, कहाँ जा रहे हो? घर। घर कैसे जाएंगे घर? बस। तो हम पहुंच चुके हैं पिपलू घाट में और यहाँ पर प्रिंस के पापा जी भी आए थे मशरूम देने दुकान में। तो प्रिंस को हमने उनके साथ भेज दिया क्योंकि वो स्कूटी लाए थे और हम जा रहे हैं ऊपर मौसी जी के घर से होते हुए क्योंकि मैंने वहाँ पर दवाई भी लेनी थी। तो प्रिंस को भेज दिया और ये है मौसी जी। क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल दूर जाना पड़ता है हमें घर के लिए। तो यहाँ पर हमने दवाई ली और ये इन्होंने यहाँ पर दवाइयाँ रखी है सुखाने के लिए। ये जड़ी बूटियों की दवाइयाँ बनाते हैं और ये बहुत ही लाभदायक होती है क्योंकि इनसे हमारा अच्छा भी ना हो तो बुरा भी नहीं होता, हमारा मतलब नुकसान भी नहीं होता। तो ये इनके आंगन में फूल है और हमने दवाई ली। ये इनका घर है और ये है आंगन। तो आंगन में इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं और ये देखिए कितने अलग अलग तरह के फूल है। तो हम गए थे मौसी जी के घर में और हमने अब दवाई ली और बारिश लगी है। प्रिंस को उसके पापा के साथ भेज दिया था घर को। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं पैदल।
तो देखिए बारिश लगी और हमें पैदल जाना पड़ेगा। अभी हमारे घर यहाँ से दूर है। तो ये है पारजालपा माता जी का मंदिर। तो धुंध पड़ी हुई है चारों ओर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में और यहाँ पर फंक्शन था, तो मैंने अपनी बहन को भेज दिया घर के लिए और मैं यहाँ पर रुकी हुई थी क्योंकि हमारे घर से भी आ रहे थे मेरे ताया ससुर जी और मेरी जेठानी। तो यहाँ पर मैं दीदी जी के घर में रुकी हुई थी। देखिए कितना प्यारा घर है और अभी इन्होंने नया ही बनवाया है ये। तो ये इनका किचन गार्डन है और यहाँ पर फूल भी खिले हैं। तो आ गए थे मेरे ताया ससुर जी भी और मेरी जेठानी भी, हम जा रहे थे। तो बारिश लगी हुई थी और इन्होंने बोला था जिनके फंक्शन था कि एक एक आदमी आना हर परिवार से और टिफ़िन भी ले आना क्योंकि बारिश के बच्चों को लाना मुश्किल हो जाता है। तो हम टिफ़िन लेकर के गए थे और ये हमारा गांव है दूसरा। तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ रखी है लोगों ने स्टोर करके। ये पहले वाली है पुरानी और जो उरली साइड थी वो नई है। और ये है मिट्टी के बने हुए पुराने घर भी है और साथ में नए भी है। ये ऐसे होते थे पहले पुराने टाइम में मिट्टी के घर और कई लोगों ने अभी भी रखे हुए हैं। और जो ये आगे जैसे घर दिखाई दे रहा है ये घर यहाँ पर था फंक्शन, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये इन्होंने तरपाल लगा रखा है, नीचे भी आदमी बैठे हुए थे और नीचे खाने वाले भी बैठ रहे थे। तो क्योंकि बारिश के आना जाना मुश्किल हो जाता है और लोगों को खाना खिलाना भी, तो यहाँ पर बनाया था इन्होंने खाना। क्योंकि अंदर ही बनाया, चर के ऊपर बनाना मुश्किल हो जाता है बारिश के। तो ये मेरे भैया जी है, यानी कि नंदोई जी। तो यहाँ पर ये बर्तनों में सब्जियाँ डाल रहे थे और ये है कड़ी। तो ये इन्होंने कड़ी डाल दी और साथ में मिठा है जो पतीला है बड़ा और 4-5 सब्जियाँ बनी थी। ये मीठा डाला इन्होंने। तो सुबह चल पड़े थे हम मायके से और अब पहुंचे घर में। हमारे गांव में क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन था, तो वहां से मैंने सब्जियां लाई, ये रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बैग रखा है अपना। तो अब मैं जा लेती हूँ, अपनी गायों से भी मिल लेती हूँ। ये यहाँ पे भारतीय और कल्पना ये घर में थे, तो इन्होंने सारा काम कर दिया है। पर ऐसे जा लेती हूँ, अपनी गायों से भी मिल लेती हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे उनसे भी ना मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। यहाँ लगाए धुआं और ये बारिश लगी है बाहर। तो मायके में रहने की सज़ा देखिए आप। और बच्चों ने ऊपर से गोबर उठाया और ऊपर से फेंक देते थे घास। तो मुझे कोई 10 टोकरियाँ उठानी पड़ी गोबर की। और अब मैंने अच्छे से साफ़ किया और अभी भी 1-2 टोकरी रह गई है नीचे और एक भरी है मैंने। तो मायके से आकर के बहुत ज़्यादा काम हो गया था क्योंकि आगे पीछे हो जाता है काम और बच्चे करते हैं तो ये इनको क्या पता। चलो इतना भी कर दिया मेरे लिए, वो भी बहुत है। और बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ पर बर्फ़ पड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पड़ी, हमारे यहाँ पर नीचे नहीं पड़ी। तो ये है सामने बाड़ी धार और देखिए बीच बीच में बर्फ़ पड़ी है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह बहुत ही सुंदर लग रही थी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई।